पूछे कि दर्द जो है कैसा है, दर्द कैसा है, कितना बड़ा है, क्या है, नया, आप बता देंगे। आप कहिए बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अरे दर्द कैसा है बोलो तो, बहुत दर्द। दर्द का पता किसको लगता है? जिसके पेट में दर्द हो रहा है, समझ रहे हैं, उसी को पता लगता है कैसा दर्द। उसी तरह वह अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य, इंद्रियों का विषय नहीं है। आप जो है वही ऊर्जा, वही शक्ति जो हम आपके शरीर में है, सृष्टि में है, शरीर इंद्रियों का संग कर लिया, वो शक्ति शरीर इंद्रियों के साथ जो है, तो शरीर इंद्रियां जो है, शरीर आप देख लीजिए 5 तत्व का बना हुआ है शरीर, पुतला, मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा, आकाश है, 5 तत्व है ना। वही ऊर्जा, वही शक्ति जो है ये 5 तत्वों के साथ, 5 तत्वों के साथ हो गया, शरीर के साथ हो गया, तो ज्ञान होता है। कौन कौन ज्ञान होता है? यही 5 तत्वों का, वही जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इसी का ज्ञान। शरीर इंद्रियों का संग लेकर के संसार का ज्ञान, संसार भी 5 तत्वों का, तो संसार का ज्ञान होता है। शरीर इंद्रियों का संग लेकर के संसार का ज्ञान होता है। शरीर इंद्रियों का संग छोड़ करके जो ज्ञान होगा वही ब्रह्म ज्ञान है, वही परमात्मा का ज्ञान है, शरीर इंद्रियों का संग छोड़ करके। लेकिन वही शरीर इंद्रियों का आंख जो है, कहते हैं हम आंख से देखते हैं, हम आंख से देखते हैं। क्या आंख देखती है? आप क्या कहते हैं? मेरी आंख खराब हो गई, कहते हैं मेरी आंख खराब है। ये आंख आप नहीं है, आपकी आंख है। आप आंख नहीं है, आपका पैर है, आपका मुंह है, आपका जो है आपका है, लेकिन आप न हाथ है, न मुंह है, न माथा है। कबीर साहब ने क्या कहा? जाको मुंह माथा नहीं रूपक रूप, पहुपवास से पतला सो तो तत्न। रामायण में वर्णन किया है तुलसीदास ने। रामायण में तो स्पष्ट, आप बहुत पढ़े होंगे, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत पढ़े होंगे इस बात। पद बिनु चले, देखिए क्या कर रहे हैं, पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस घर नैन बिनु देखा, घरई घरान बिनु बास असे का, असब भांति अलौकी करनी, महिमा जास जाय नहीं। ये पढ़े हैं कि नहीं? बताइए, पैर नहीं है चलता है, हाथ नहीं है काम करता, आप निकल जाइए शरीर से। अरे कोई देखिए, कोई मर जाता है, शरीर से जीव निकल गया, उस समय आँख कान नाक सब रहता है कि नहीं? आँख से देखते हैं। अरे मरने की बात तो छोड़ दीजिए, जब हम आप सो जाते हैं, देख लीजिए, जब हम आप सो जाते हैं, आँख कान सब रहती है कि नहीं? उस समय कोई आँख से देखता है, कान से सुनता है, गाड़ी नींद में रहते हैं तो? नहीं। एक आदमी इसी तरह सोया हुआ था, मुंह खुला हुआ था। उनका साला आया, देखते हैं बनहोजी बड़ा इत्मीनान से सोए हुए हैं। मजाक सूझा, बगल में नमक था, एक मुट्ठी नमक उठाया और मुंह में डाल दिया। जैसे मुंह में डाल दिया, कोई पता नहीं चला, और जैसे जगह तो उसका ट्रांसफार्मर तो घर में हो गया। किसने नमक डाला? देखिए, साधारण बात है कि नहीं, लेकिन बड़ा रहस्यमय बात है। वह कैसे, वो सारी शक्ति जो, जैसे हम लोग जगे हुए हैं अभी ने, तो आत्मा की शक्ति सारे शरीर के अंदर बिखर करके, सारे शरीर के अंदर बिखर करके, मक्खी किसी शरीर के किसी अंग पर बैठ जाती है, पता नहीं लगता है शरीर से निकलने के बाद। अभी जैसे आग की चिंगारी यदि कहीं बदन पर पड़ जाए तो चिल्ला उठाएंगे, और मरने के बाद निकल जाता है जी, मनोहर लकड़ी लेकर जलाता है, चिल्लाता है उसमें। तभी सारी इंद्रियां चेतनधार शरीर में बिखरी हुई है। और जब हम स्वप्न देखने लगते हैं, और सीमित करके वो चेतनधार कंठ में देखिए, बहुत आदमी स्वप्न में बोलते हैं, बड़बड़ाते भी हैं। तो कंठ है स्वर का स्थान, बिना
व्यंजन का स्वर उच्चित होता है, उसमें किसी की सहायता नहीं, इसीलिए बड़बड़ाते हैं। फिर वह चेतना समिट करके हृदय में चली जाती है, तो सब क्रिया बंद, लेकिन श्वास प्रश्वास की क्रिया जारी, संकोचन विकासन की क्रिया जारी। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, तीन अवस्थाओं से हम लोग रोज गुजरते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं होती है। तीन अवस्थाओं से जैसे गुजरते हैं, जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न ज्ञान सुषुप्ति में नहीं रहता, जैसे स्थान चेंज हो जाता है अवस्था बदल जाती है। जागृत में जीव का बैठक केंद्र रहता है आंख में, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेष सुषुप्तम हृदयस्थ। कहने का अभी आंख में बैठक है, उसकी धरा शरीर सारे बिखरी भी, आप फिर स्वप्न देखते हैं तो धारा सिमट करके कंठ में है, पलंग पर सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं नदी में डूब रहा, तो पलंग पर सोने का सुख हो रहा है, मिल रहा है कि नदी में डूबने का दुख हो रहा है? नदी में डूबने का दुख हो रहा है, पलंग पर सोने का। हम तो अनुभव की बात मैं कह रहा हूँ। मैं पहाड़ पर, गंगा के बीच में पहाड़ है कल गांव में, 3-4 साल उस पहाड़ पर हम रहे थे। गंगा के बीच में चारों तरफ पानी है, पानी सोए हैं, स्वप्न देखने लगे कि नदी में, गंगा में मैं डूब रहा हूँ। आप विचार कीजिए, उस समय जैसे स्वप्न चिल्ला उठे, जब निर्जत होता है चिल्ला उठे तो जग गए। उसी समय मान लिया जाए, कोई तत्वदर्शी ज्ञानी जान जाए कि ये स्वप्न देख रहा है, पानी में डूब रहा है, तो 2-3 ठोक पलंग जो है कि अगल बगल में नाव बांध दे तो डूबने के दुख से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे कितनों। अरे जब जग जाएंगे तब बच जाएंगे, जगने के बाद बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बच सकते। जगने के बाद बच जाएंगे। जगने के बाद जगते हैं कब? कंठ में है, ऊपर चले आँख में जाते हैं, जग जाते हैं। यह जगना भी सोने के बराबर है। यह जगना भी कोई जगना नहीं है। दरिया सोता सकल जग, जागा नहीं कोई, इस जागे में सो जागना, जागा कहिए सो। देखिए क्या कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामनी जागही जोगी, परमार्थी परपंच भी योगी। देखिए वर्णन कर रहे हैं सभी संत इसी तरह का। अरे इसे जागे में जागना कैसे होगा? 3 अवस्थाओं से ऊपर उठिए, 3 अवस्था तजो भजो भगवान, 3 अवस्था से ऊपर उठिए, तब इस जागे में जागना हो। माया मुख जागे सभी सोच सुता कर जाना, दरिया जागे ब्रह्म जैसे। जैसे आप उधर ऊपर उठेंगे तो ब्रह्म की तरफ हो जाएंगे, 3 अवस्था में संसार की तरफ, और 3 अवस्था से जब ऊपर उठेंगे तो ब्रह्म की तरफ। मन अस्तूर शरीर से आप अलग हो गए, अस्तूर शरीर का ज्ञान आपको नहीं रहेगा। ऊपर उठने के बाद परमात्मा की तरफ हो गए, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान होने लगा। संसार की तरफ है, संसार का ज्ञान, 5 तत्वों के साथ संसार का, आत्मा ही शरीरों का संग लेकर के संसार का ज्ञान। आंख जो है नहीं देखती, जैसे हम चश्मा लगा के देखते हैं। क्या चश्मा देखती है? चश्मा नहीं देखती। देखते हैं हम, कैसा देखते हैं? चश्मा के गुण के अनुरूप देखते हैं। चश्मा यदि हरा रहे तब हरा दिखाई पड़ेगा, लाल रहे तो लाल दिखाई पड़ेगा। यथार्थ कब दिखाई पड़ेगा? चश्मा को उतार करके देखेंगे तब। एक व्यक्ति गया वकील के पास, कहा वकील बाबू जरा इसको पढ़ के समझा दीजिए, जो फीस होगा मैं दे दूंगा। तो वकील साहब टहल करके आए थे, मुंशी से कहा जरा सा पढ़ने वाला चश्मा तो ले आओ। ये आदमी सोचने लगे कि पढ़ने वाला चश्मा से ही पढ़ा जाता है, तो इसको फीस देना बेकार तब है। कहा वकील बाबू कागज दे दीजिए, आज नहीं पढ़ना, दूसरे समय देखा जाए। कागज ले गए चश्मा के दुकान पर, कागज लेके चले गए दुकान,
दुकानदार से कहते हैं पढ़ने वाला चश्मा है,